मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल जूदि वल अता व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु हम्द सना इमामुल अंबिया हबीबी किबरिया सिदरा दराही रब कायनात दा पाक माही मालिक कौसर महबूब दिलबर शाफ़ी महशर हामी बेकसां गम गुसारे जहाँ सय्यदी सरवरा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक बारगाहे अक़दस अंदर हदिये दुरूद सलाम पेश करने तो बाद दाहे खल्क़ लम यज़ल दी बारगाहे अक़दस अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाचीज़ दे दिल दिमाग ज़ुबान निगाह नूं हर गलती खता तो महफूज फरमाए। नफ्स शैतान दे शर्तों दायमी पनाह अता फरमाए। अरबाब फ़िक्र दानश निहायत ही ज़िवाकार सामईन मुहतशम आज दी ए बाबरकत रूहानी महफल ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हवाले नाल इनेकाद पज़ीर है जिसदा एहतिमाम व इंतज़ाम बरादरम जनाब सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब ने बड़े ज़ौक़ शौक़ मुहब्बत दे नाल कीता दुआहे खालिक़ लम यज़ल दी बारगाहे अक़दस अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दी इस दीनी कावश नूं अपनी बारगाहे आलिया अंदर शरफ़े कबूल अता फरमाए। और जिस नेक मकसद वास्ते इस महफिल का इंतज़ाम किया गया दाहे मालिक कायनात उस दे अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सआदतमंदी है हर उस शख्स वास्ते जिसनों अल्लाह दा महबूब अपने दर ते बुलाए। दाहे मालिक इन्हां दे इस सफ़र नूं शरफ़ कबूल अता फरमा के इन्हां वास्ते और साडे सब दे वास्ते ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ानी गिरामी अज दी इस मज़म दे अंदर जिस मौजू ते चंद मारूज़ात जनाब ते गोश गुजार करांगा उसका उन्वान है
रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हाज़री के आदाब। दुआए खल्क़िल युज़ल दी बारगाहे अक़दस अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हक बोलने, हक ते अमल करने और सानू सारियां नू हक ते ही मरने दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जिस दौर दे अंदर असा मौजूद हाँ, इंतहाई पुरफितन दौर, नवे तो नवा फितना रोज़ किसी न किसी पासों उठता है। नवे तो नवे अकीदे मुसलमाना ने इस्लाम नू गुमराह करन दी इंतहाई कोशिश आलमी कुफ्र की तरफ जारी। हर तरह वो हमले कर दें कि किसी न किसी तरीके अपने दीन के रस्ते तो हट जान। कलंदर लाहौरी अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ दे इसे मनसूबे नू अपने अल्फाज दे अंदर बयान किया। वो फरमांदे कि बड़े बड़े काफरा ने ये मीटिंग की कि वो केड़ी शै जिहड़ी मुसलमानां नू इन्हां दे दीन तो हटन नहीं दे रही। तो इको नतीजे ते पहुंचन कि इन्हां दे सीनियां में जिहड़ी मुहब्बत रसूल है, जज्बा इश्क रसूल है, उन्हें इन्हों कायम रखा होया। ये गुनाहगार भी हैं लेकिन अपने रसूल का दामन छड़ना गवारा नहीं कर। तो उन्हें आख्या किसी तरीके इन्हां दे सीनियां विचों वो हजूर की चाहत और मुहब्बत कढ़ दो। जिस दिन वो निकल गई समझ लेना मुसलमान ईमान दी मौत मर जाएगा। जदों मर गया ईमानी तौर पर तो फिर किसी मैदान नू ना फतह कर सकते ना किसी कम जोगे। तो इकबाल फरमांदा है कि उन्होंने सोचा देकर फिक्रे अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। कि उन्हें आख्या जी अरबी सोच यानी दीनी सोच इन्हां दी वो कढ़ के इन्हों अंग्रेजी फिक्र दो, यहूदो नसारा वाली सोच दो। देकर फिक्रे अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मुहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आखे जेड़ा भूखा भी होवे ना मुसलमान ते लड़ जाता है, ये भुख की परवाह भी नहीं करता। वजह की है वो केड़ी ताकत है जिहड़ी इहनूं मैदान च डटण ते मजबूर कर देंदी। आदा उन्हें आख्या है मुहब्बत रसूल, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मुहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अगे एदे दिल विचों एदे सीने विचों ओ मुस्तफा अली मुहब्बत कढ़ दिओ, ये जींदे ही मर जाए। तो अपने इस मनसूबे उत्ते अमल कर रहे हैं। उन्होंने कोई बंदे खरीदने पवन तां खरीदते हैं। कल बंदे होर होंदे ने, अज उन्होंने वेखो तो ज़हन उन्होंने होर होंदे ने। मैनूं अगले दिन एक बंदे पूछा, उन्हें कहा हजरत जी ये दसो भी कल तक तो सुनियां दी स्टेजां ते तकरीरां करदा सी ते सुनियां वालियां गल्लां करदा सी, यकदम यू टर्न क्यों लै गया? मैं कहा बेली वो इत्थे बाहर दा पैसा बंदियां नूं नहीं बन दिंदा। वो जिवें जिवें पैसा आंदा जांदा है ते बड़े बड़े त्रप्पड़ शाह वो लैन तो हटते जाते हैं। तो वजह यही हुई है कि उन्होंने फितनिया का शिकार है। इन्होंने फितनिया विचों एक फितना ये भी निकलिया कि शोशा छड़ दिता गया कि जदों मदीने जाओ मस्जिद हज या उमरे वास्ते जाओ तो नबी दे रोजे की नीयत करके जाना ही जायज़ नहीं। हुण ये भी अंदाजा करो सानू ये उत्ते भी दलीलां देनियां पैंदियां। ये वक्त भी आना सी कि मुसलमानों नूं ये दलीलां देनियां सन कि हजूर दे रोजे ते जरूर जाना चाहिए। कलमा जिहड़ा रसूल दा पढ़दा है उहदे वास्ते सारा कुछ है ही महबूब। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा सन। एक बंदे ने आप नाल बहस शुरू कर दी। बहस कादी कीती? कहन लगा मेरे नजर च मक्का अफजल। हजरत उमर पाक फरमांदे सन मदीना अफजल। आखिरकार वो जो ना हटिया तो हजरत उमर ने फिर जरा जवाब दिता। आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद मिल्लत हाजरा
आप सरकार ने अपने अशार के अंदर बयान किया कि हजरत फारूक आजम उन्होंने कहन लगे मदीना न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आप फरमाया चुप कर, मुंह बंद कर, मैं तेरिया दलीला नहीं मंडा। फारूक आजम क्यों नहीं मंडे? फरमाया असा इश्क दे बंदे हैं, जिथे इश्क बोले उथे तेरी दलील की कोई औकात नहीं। तो हजरत फारूक आजम जैसी शख्सियत आप सरकार ने भी ये गल की। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदुस्तान के अंदर सब तो पहले हदीस का इल्म लैके आवन वाली शख्सियत नूं अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आख्या जाता है। यानी हिंदुस्तान सब तो पहले हदीस का इल्म इन्होंने फैलाया। आपने किताब लिखी है मदारिजुन नबुव्वत सीरत के उत्ते, और फरमाते हैं और उलमा फरमाते हैं कि जदों ये किताब लिख रहे सन हजूर दी सीरत ते 100 वारी एक रात मुस्तफा दी जियारत नसीब हुई। वो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिज मक्का और मदीना की बहस करते हैं, आखिर ते जेड़ा आपने निचोड़ और रिजल्ट दिता है। आप फरमाते लोगों अकवाल हर पासे, कोई मक्का अफजल आदा कोई मदीना। मेरा दिल ये आखदा है जदों मुस्तफा मक्के सन उदों मक्का अफजल सी, जदों मदीने आए हुण मदीना अफजल है। क्यों? फरमाया गल सारी मुस्तफा दी। कुरान पाक के चला फरमांदा ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूबा मैनू शहर मक्का दी कसम है, या अल्लाह मक्का दी कसम पे उठाना। क्या थे आपे जमजम में? फरमाया नहीं। क्या थे हजरे अस्वद है? फरमाया नहीं। मौला इथे मकाम इब्राहीम है? फरमाया नहीं। या अल्लाह इथे तेरा घर बैतुल्लाह है? फरमाया नहीं। फिर मौला दी कसम क्यों उठाई है? फरमाया वा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, एदी कसम ता उठाई है ना गलियां विच यार दे तलवे लगे ने, मेरे महबूब दे तलवे लगे ता इन्हां दी कसम उठाई। तो गल सारी मुस्तफा दी जी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। फरमाया हजूर जदों मक्के सन आप दे कदमैन दी बरकत नाल मक्का अफजल सी, जदों मदीने आए आप दे कदमैन दी बरकत नाल मदीना अफजल। तो अजीज़ान गिरामी ये वक्त भी आना सी कि मुसलमानों नूं दसना पैना सी मियां हजूर दे रोज़े वाल जाना नीयत करके ये शिरक बिदअत नहीं, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम दी हदीस पा के फरमाया जेड़ा हज करन आया और उन्हें मेरी कबर की जियारत न की, फरमाया उन्हें मेरे ते जुल्म किया। और जिन्हें हालत ईमान च इश्क वाला दर्द दिल और दर्द रख के फरमाया मेरी कब्र अनवर की जियारत की, मैं मुस्तफा क़यामत वाले दिन उदी शफाअत करांगा। तो आओ कुरान मुकद्दस तो पूछने हैं कि या अल्लाह तेरे महबूब के दर्द शान किए, कमाल किए, मकाम किए। सूरत निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जदों तुसां अपनियां जानां ते जुल्म कर लो, गुनाहां दे विच अपने आप नूं बर्बाद कर लो, ते तुहाडा दिल करे कि असां मालिक वल रुजू करिए, तौबा करिए और नेकी दे राह ते चलिए। फरमाया जदों अपनी जानां ते जुल्म कर लो, जाऊक मेरे रसूल दे दर ते आओ, मेरे महबूब दे दर ते आओ। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तो तौबा करो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा रसूल तुहाडी सिफारिश करे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुसा अल्लाह नू रहम करन वाला पाओगे। हुण तुसा सियाणे बंदे हो, समझदार हो, तौबा दा दरवाजा ते हमा वक्त खुला है। इत्थे बह के आपां तौबा करिए, क्या रब नहीं सुनदा? उच्चा बोलो। जिथे तुहाडा दिल करदा तौबा करो, मालिक तो हर वक्त सुनदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया तौबा करो, तौबा मैं कबूल हर जगह ते करना, लेकिन जदों मेरे रसूल दे दर ते आओगे तुसा तौबा करोगे, वो सिफारिश करेगा। ए हुण कुरान पाक दा जिहड़ा ए हुक्म है, ये आम है।
मुतलक है, मुकैयद और खास नहीं। बाज बंदियां ने अपना गलत अकीदा उन्होंने तकवीयत देवन जो उन्हें वेख्या भी इस आयत करीमा नाल ते साडे अकीदे ते पानी फिर जासी, उन्हें आख्या जी ये सिर्फ हुक्म सी हजूर दी जिंदगी मुबारक हुण नहीं। हुण उन्होंने बंदा पूछे भी कुरान सिर्फ सहाबा वास्ते सी या सारी उम्मत वास्ते? उच्चे बोल ते जे एवें ही आपां खास करते गए तो फिर तो कुरान दा हर हुक्म ही सहाबा वास्ते ते आपां तां वेले हैं। खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। ए हुक्म आम है कयामत तक आने वाले मुसलमानों वास्ते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दर ते आओ, तौबा करो अल्लाह दी बारगाह विच, मेरा रसूल करे तुहाडी सिफारिश, मैनू तौबा कबूल करन वाला ते रहम करन वाला पाओगे। सजनों जदों रसूल ज़ाहरी हयात मुबारक है सन, सहाबा नबी दे दर ते जांदे सन, मुस्तफा दुआ करते सन, अल्लाह उन्हां दी किस्मत बदल देंदा सी। हुण चूंकि हुक्म कुरान दा क़यामत तक के दुनिया कायनात दे किसे कोने तो भी दर्दमंद मुसलमान मुस्तफा दे दर ते पहुंचे। हुण भी ये हुक्म होवे ही है। हुण इथों एक दो गल्लां पता लगियां। एक तां सिफारिश वो बंदा करदा है जेड़ा किसे दी गल नूं सुने ते फिर अगां पुचावे, ते सुनदा होवे जेड़ा जिंदा होवे। कुरान दी इस आयत ने दस दिता, घबराया जे ना, मेरे नबी दी कबर शरीफ ते आओ, मेरा नबी जिंदा भी है, सुनदा भी है, तुहाडी गल मेरे तक पहुंचा भी देसी। तो अजीज़ान गिरामी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जुमे वाले दिन मेरे उत्ते दरूद शरीफ की कसरत करया करो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण असां दरूद पढ़ने तुसां सुन दे, फिर अल्लाह दा वो वक्त आएगा तुसां साडी नजरां तो ओझल हो जाओगे, फिर दरूद पढ़ांगे ते सुनोगे। मेरे महबूब ने जवाब दिता, क्योंकि अल्लाह ने मेरे महबूब नूं जामिउल कलिमात अता फरमाया। लफ्ज थोड़े होंदे ने, विच अगर उन्होंने खोलोगे तो उन्होंने थोड़े लफ्जां विच मानियां दे सुमंदर होंदे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़कू। मेरे रब्बे कायनात दे पाक महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा बेशक अल्लाह ने हराम कर दिता है नबियां दे उत्ते, नबियां दे जिस्म नूं जमीन दे उत्ते नबियां दे जिस्म नूं खाना। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह दा नबी जिंदा होता है, कल्ला जिंदा ही नहीं होता, युरज़कू नूं रिज़्क भी दिता जांदा है। की मतलब फरमाया, बेफिक्र हो, तुस ऐ ना समझे जे मैं कबर टुर जाना मैं थोड़े दरूद नूं सुनना नहीं। अल्लाह दा नबी जिंदा हुंदा है, रब जमीन ते हराम कर छड्या है नबियां दे जिस्म नूं खाना। ओदा जिस्म भी सही सलामत हुंदा है, फनबियुल्लाह हय्युन, ओ जिंदा भी हुंदा है, युरज़कू ओनू रिज़्क भी दिता जाता है। की मतलब, जिवें तुहाडा दरूद मैं हुण सुनना, इवें कबर जाके भी सुनागा। और सादतुद दारैन दे अंदर इमामुल अंबिया दी हदीस पाक नूं नकल कीता। आप फरमांदे ने, हजूर ने फरमाया, अहले मुहब्बत दा दरूद ओ कायनात दे किसे कोने विचों पढ़े, अहले मुहब्बत दा दरूद मैं रसूल खुद सुनना। ते कईयां दा दरूद हजूर दी बारगाह विच अल्लाह दे फरिश्ते पहुंचांदे। दोनों हदीसां मौजूद है। तो सोचने पता चलिया अल्लाह दा नबी कबर शरीफ दे अंदर जिंदा भी है, जिस्मानी हालत दे नाल, दुनियावी जिंदगी दे नाल। जेड़ा हाजिर हुंदा है उहदे सलाम नूं वेखदे भी हैं, सुनदे भी हैं, जवाब भी देंदे हैं। और अल्लाह अगला जेड़ा साडा अकीदा है जिन्हों अस हाजिर और नाजिर नाल ताबीर करने, ओदा मकसद ये नहीं कि नबी हर जगह ते जिस्मानी हालत नाल हाजिर है, ये मकसद नहीं हुंदा। ये साडे उत्ते बोहतान है गैरां दी तरफ। साडा नजरिया जो साडे उलमा अकाबिरीन सल्फ ने लिखा है,
वो ये है कि अल्लाह दा नबी बाकायदे हयात दुनियावी कबर शरीफ के अंदर जिंदा हैं और पूरी कायनात नू कबर शरीफ विच बैठ के इंज वेख रहे हैं जिवें तली उत्ते राई दा दाना वेख्या जाए। कबर शरीफ अल्लाह ताला ने महबूब के सामने दुनिया की, इनू वेखण नू आखदे नाज़र। हाज़र दा क्या मतलब है? उन्होंने कोई कैद नहीं, जदों चाहन जिथे चाहन जिस गुलाम ते नजर करम फरमावन उत्थे हाजिर भी हो जाते, उन्होंने ज़ियारत भी करवा देंगे। एदा मतलब एदा मतलब ये नहीं हाज़र नाज़र दा कि हमा वक्त हर जगह ते हजूर हाज़र नाज़र हैं। ये साडा अकीदा नहीं। अकीदा समझ लो, अकीदा की ये हजूर बकायदे हयात दुनियावी कबर शरीफ के अंदर जिंदा हैं, सारी कायनात नू वेख रहे हैं। इनू आखदे नाज़र। जदों चाहन जिथे चाहन नजर करम फरमावन उत्थे तशरीफ ले आवन ते इनू आखदे हाज़िर। भी जदों दिल करे जिदे गुलाम ते मर्जी रहम करन ते आवन ते हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ते नजर करम फरमावन ते एक रात जागदे ही 72 वारी ज़ियारत नसीब करा दें। हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर खुतबा जुमा दे रहे सन, तकरीर कर रहे सन। तकरीर करदियां करदियां आप अचानक उठ के खड़े हो गए। यकदम हाथ बन के जदों खड़े हुए ने, इस गल नूं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया वे। आप तकरीर करदियां यकदम उठ के खड़े हो गए। जदों खड़े हुए ने मजमा हैरान हो गया कि अगे ते कदी पीर ने कम नहीं किया, अज यकदम तकरीर करदियां करदियां क्यों इंज खड़े हो गए नाथ बन के। बाद किसी मुरीद ने पूछा हजूर वजह की बनी सी, आप क्यों खड़े हुए? आपने फरमाया बेलियो जदों मैं तकरीर पिया करदा सा मेरे सामने हजरत शेख हैती नामी बुजुर्ग बैठे सन। तकरीर सुनदिया उन्हां दी अख लगी है मेरे मदीने वाले उन्हां ते नजरे करम कीती है। मेरे नाने दी उन्हां नूं ज़ियारत होई है। हैती सुत्तियां पिया वेखदा सी, मैं जागदियां वेख्या वे। मैं उठ के अपने नाने दे आवन दा इस्तकबाल कीता वे, अपने नाने दे आवन दा इस्तकबाल कीता है। तो ਇਹਦਾ मतलब है हाजिर। जदों उन्हां दा दिल करे जिस मर्जी गुलाम ते नजर करम फरमावन उत्ते हाजिर हो जाए। तो अजीज़ान गिरामी कुरान मुकद्दस ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊ, जदों अपनियां जानां ते जुल्म कर लो मेरे नबी दे दर ते आओ, मेरे नबी दे दर ते आओ। तुसां इत्थे अल्लाह तो तौबा करो, मेरा रसूल करे तुहाडी सिफारिश। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, मैनू तुसां तौबा कबूल करन वाला ते रहम करन वाला पाओ, रहीम पाओ। इस आयत ते सहाबाए किराम ने भी अमल किया है बादज विशाल, और आमन वाली नबी दी उम्मत विच इमामा ने भी ये उत्ते अमल किया है। पहली मैं हदीस पाक रिवायत सहाबा तो सुना देना ताकि अहले सुन्नत दे अकीदे उत्ते मोहर लग जाए कि साडा अकीदा वो है जिहड़ा मुस्तफा दे सहाबा दा, हजूर दे सहाबा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी होसन इल्ला वाहिदा, एक जन्नती होसी। सहाबा किराम ने अर्ज की सोने जिहड़ा जन्नती होना है उदी निशानी की? फरमाया मा अना अलैकुम व असहाबी, ओ मेरे ते मेरे सहाबा दे तरीके ते हो, मेरे ते मेरे सहाबा दे तरीके ते हो। सहाबी दा नाम है हजरत बिलाल बिन हारिस मुजनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। इस रिवायत नू नकल किने कीता? वड्डी किताब दा हवाला इमाम बुखारी दे उस्ताद अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उन्हां दी किताब है, उस दे अंदर वड्डा हवाला ए उन्हें नकल किया है। इस तो बाद गैर मुकल्लिदीन देवबंदिया वहाबिया दा ममदूह उन्हां दा पसंदीदा बंदा
मुहद्दिस इब्ने कसीर उन्हें अपनी किताब अल बिदाया व निहाया दे अंदर इस रिवायत नूं कई संदां नाल नकल करके थल्ले जड़ा फैसला दिता है आदा हाजा सनदुन जय्यदुन आदा इस रिवायत की सनद जय्यद सही है और बड़ी आला दर्जे की सनद है। हुण रिवायत की है मदीने विच कहत साली हुई सहाबी ने वेख्या कि कहत साली हो रही बारिश नहीं पै रही। हजरत फारूक आजम दा दौर सी। हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की कीता कब्रे रसूल ते आ गए। कब्रे रसूल ते आके रोए ते दुआ मंगी या रसूल अल्लाह तुहाडी उम्मत कहत नाल हलाक हो रही है दुआ करो अल्लाह सोना बारिश अता कर देवे। सहाबी रोंदा रहा फरियाद भी दरे रसूल ते करदा रहा वे। सुनिया तवज्जो कर नबी दा सहाबी फरियाद भी करदा पिया ते नबी दे पादस विशाल पिया करदा वे। दोवें गल्लां साबित हो गईयां कि गैरुल्लाह तो अगर फरियाद करनी शिरक होंदा ते नबी दे सहाबा तो ज्यादा दीन कौन समझदा वे जिन्हां तालीम ही दरे रसूल तो हासिल कीती होवे। डायरेक्ट जिन्हां दा उस्ताद ही मदीने दा ताजदार होवे जिन्हां दी शान वे। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। घर से जब निकलते थे तो चेहरा वद्दुहा की दीद होती थी। इधरों घरों चलते सन हजूर दे चेहरे दा दीदार हुंदा सी। हुण उन्हां तो ज्यादा दीन नूं कौन समझ सकदा वे जिन्हां तालीम दरे मुस्तफा तो हासिल कीती होवे। अजीज़ा ने गिरामी हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर दी कब्रे अनवर ते फरियाद कर रहे ने। सहाबी ने दस दिता दुनिया वालिओ ए ना समझिया कि नबी नऊज़ बिल्लाह मर गया। ना ना नबी जिंदा वे साडियां फरियादां नूं सुनदा भी है। तां करके ते मेरे आला हज़रत फरमांदे ने तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तुझे नजदी गंदा है वल्लाह गंदा है वल्लाह खलाजत का ये तो पलंदा है वल्लाह तुझे मुर्दा कहे खुद मुर्दा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरियाद करते रह पैने सोने रब तो बारिश लै दे। फरियाद करते करते टुर गए। मेरे पाक नबी उसे सहाबी या किसी होर सहाबी दे ख्वाब च आ गए। आपने आके फरमाया ओ मेरे गुलाम उठ उमर नू जाके मेरा सलाम कह दे ते ओनू आख हुकूमत विच होर दानिशमंदी इख्तियार करे अल्लाह सवेरे बारिश अता कर देवेगा। तवज्जो है जी। हजूर उससे सहाबी दे ख्वाब या किसी होर दे मुख्तलिफ रवायत इब्ने कसीर ने तीन लिया कि हजूर ने आके फरमाया उठ उमर नू मेरा सलाम दे। बादशाही चुके हजरत उमर पाक दी सी दौर उन्हां दा उन्होंने आखी हुकूमत दे विच होर दानिशमंदी इख्तियार कर इन होर मजबूत कर। अल्लाह नाले खुशखबरी देवी के महबूब फरमा रहे अल्लाह सवेरे बारिश अता कर। हुण अंदाजा करो यार हजरत सैयदना फारूक आजम दा दौर एक सुनहरी दौर हत्ता कि अंग्रेज़ां नूं भी यह गल मननी पई कि अगर इस्लाम विच एक उमर होर हो जांदा या इस उमर नूं 10 साल होर मिल जाते तो पूरी दुनिया ते मुसलमान ही होने सन काफिर रहना ही कोई नहीं। ये अंग्रेज़ां लिखिया अंग्रेज़ां एक हिंदुआं दा पंडित ओदा अगले दिन मैं क्लिप सुनिया वो अपने बंदियां नूं कह रहा सी अगर दुनियावी कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा के दूसरे खलीफे उमर की खिलाफत को मद्देनजर रखो। आदा ओदे वाला कानून अपनाओगे तो फिर कामयाबी। काफिर जेदी तारीफ करन ते मजबूर होवे जेदे दौरे खिलाफत
10 साल आपका दौर है। तारीख लिख दी कि आप दे पूरे दौरे हुकूमत एक बेगुनाह कतल नहीं होया। तवज्जो है, एक बंदा बेगुनाह कतल नहीं होया। हजरत अदी बिन हातिम, हातम ताई दा पुत्र, ए मुसलमान होया सी। हातम ताई दा पुत्र अदी बिन हातम, वो आदा कि मैनू रसूल ने फरमाया अदी वो वक्त भी मेरी उम्मत ते आएगा कि हजारां सैकड़ियां मील दूर औरत चलेगी कली तनहा, बैतुल्लाह आवेगी, जेवर नाल लद्दी हो सी, किसी दी जुर्रत नहीं होनी ओदे वल मैली अख वेखे। आदा मैं नबी दी ये गल सुनी हुई सी और इस दी हकानियत आदा मैं हजरत उमर दे दौर च वेखी कि किसी बंदे दी जुर्रत ही नहीं सी होंदी कि किसी दे वल मैली अख च वेखे या किसी नाल कोई ज्यादती च करे। क्यों? पता सी बाबे उमर दा डंडा बड़ा सख्त है। उच्चा बोलो। और आप दी हुकूमत दा कमाल है। किसे आके आख्या जी एक बंदा है तो उत्थे बह के कुरान दी आयाते मुतशाबिहात उत्ते बहस करदा है। बद मदहब सी ना, गुमराह सी। ओ उन्हां आयतां नूं लै आउणा ज़ेरे बहस भी ओदे नाल लोकां नूं गुमराह करां। हज़रत उमर पाक ने उन्हूं सद लिया, फरमाया तू ही है जिहड़ा आयाते मुतशाबिहात नूं लैके बहस करना है? आदा आप दे हत्थ छोटा ते हर वक्त रखदे सन। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आजकल सानू कई बंदे आते हैं जी मौलवी साहब छोटा नहीं होना चाहिए। मैं कहा साडे वड्डियां छोटा हर वक्त रखे है। अज जदों दा कौम छोटा छड़ के बल्ला चाया जलील भी तो हो गई। उच्चा बोलो सुभान। और उच्चा बोलो। बंदे थोड़े होवन पर सुनने वाले होवन थोड़े ही बड़े। जदों दा छोटा छड़ डंडा चाया बल्ला चाया कुछ पल्ले रहा ईमान नाल दसो। कश्मीर तो लैके लुबनान ताई, बर्मा तो लैके फलस्तीन ताई कुटींदे पे हैं, मरींदे पे हैं, कुटींदे भी पे हैं, मरींदे भी पे हैं, ते दहशत गर्द भी असी। उच्चा बोलो सुभान। दहशत गर्द भी असी हाँ, सानू उन्हें दहशत गर्द आखना। ते साडे अल्लाह ताला ने हुक्मरान बड़े आला दिते, नाराज नहीं होना, बड़े आला दिते। साडे हुक्मरान अपनी रन्ना तो तंग सन, इन्हां दी रन्ना इन्हां तो तंग सन। उन्हां अकदे होया कानून च पास किया बंदा बंदे नाल शादी करे, बूढ़ी बूढ़ी नाल करे। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। और उच्चा बोलो। जदों ये हालात बन जावन, इस्लाम दी सरासर मुखालफत, फिर उस मुल्क चोवे जेदे बारे दावा यह है कि ये कलमे की बुनियाद पर बना है। हुण जेड़ा बनया कलमे की बुनियाद ते मजे की गल है कलमा ना दा भी नहीं लभदा। एक कानून दसो कलमे वाला हो, एक कानून है कोई? एक कानून मैनू दस दियो भी मौलवी साहब साडे इस मुल्क एक कानून है जिहड़ा ऐन कलमे के मुताबिक है। चोर दे हाथ कटींदे ने, जाने नूं पत्थर वजदे ने, तो फिर कलमा किधर गया? डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। तो अजीजान गिरामी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सरकार ने सोटा फड़ लिया ते सिर च मारना शुरू कर दिता। इन्ना कुटिया जदों सिरों खून निकलिया ते हाथ बन के कदमी लगा दा सोहणिया माफ कर दे, जेड़ा ज़हन च गंद सी सारा निकल गया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। एदा मतलब है कईयां दा गंद सोटे नाल कढना पैंदा। बोलो तो सही है, कढना पैंदा कि नहीं? असी तो साडे तो हालात हुण ये हैं जी, थोड़ी जी सख्त गल च करिए ना तो साडे जेड़े हैं माशाअल्लाह काबिल मुसलमान, वो बाद जदन मौलवी साहब हालात सही नहीं, छड्डो पर तो हर बंदे अपनी कबर च पैना है। जिथे कोई लगा है, जिथे कोई लगा है लगा रहे। मैं कहा भी ठीक है, भावे लित्र चा के कोई प्यो के सिर च लगा हो लगा रहे। पता नहीं कित्थों ले आंदा है दीन। अगर ये नजरिया जो आज के मुसलमान का है कि मियाँ किसी को कुछ नहीं आखना चाहिए, जिथे कोई लगा रहे। नबी पाक ने तैफ के मैदान च पत्थर क्यों खादे? जिथे काफिर लगे सन हजूर लगे रहन देंदे। बोलो तो सही है, नबी ते पत्थर खा के भी हटाए नहीं।
ते जे इहो गल सी ते फिर यजीद जिवें लगा सी उन्होंने लगा रहन देंदे, हुसैन नूं 72 तन देवन दी किहड़ी लोड़ सी। जिहड़ा ये जुमला है ना जिथे को लगा है इतना खतरनाक है, ये सारे दीन दा कबाड़ा है। 1.25 लाख नबियां दा इनकार है, 4 आसमानी किताबां दा इनकार है, उम्मत दे सहाबा किराम दे जंगों दा इनकार है। नबी पाक 82 जंगां लड़ियां और दुनिया नूं दस्या है जिथे को लगा है ओनू लगा नहीं रहन देना, कोशिश करके हटा के ओनू अल्लाह दे दीन ते लावना है। तो अजीज़ान गिरामी, ये हजरत फारूक आजम दा दौर सी कि आपने एक किसी बद मजहबीयत गुमराही नूं नहीं फैलन दिता, दूसरा आप दे दौर कोई बेगुनाह कतल और इंसाफ दा तराजू एडा आला सी कि एक बादशाह किसी मुल्क दा उन्हें आके कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। हजरत उमर दे दौर मुसलमान होया तो काबे दा तवाफ पिया करदा सी, चादर उदी पिछे घसीट रही सी। एक गरीब नौजवान उदा मगर टुरदियां पैर आ गया उदी चादर ते, जदों पैर आया तो उन्हें रख के थप्पड़ मारिया। उन्हें जा शिकायत हजरत उमर पाक नूं कीती, आपने नूं सद लिया। उन्हें आख्या उमर मैं बादशाह, फरमाया इत्थे बादशाहियां नहीं चलदियां, इत्थे जेड़ा आवे मुस्तफा दा गुलाम बन के आवे। आपने फरमाया उठ, नौजवान ने फरमाया मारे दे मुंह ते थप्पड़ जिवें इन्हें तैनू मारिया। उन्होंने आख्या उमर मैं वापस अपने दीन चला जाऊंगा। फरमाया तेरे लगे कुत्ते दी मैनू लोड़ ही नहीं, जेड़ा मुस्तफा दे दीन दा बागी होवे सानू ओदे कलमे दी कोई लोड़ नहीं। तू रह मुसलमान, रहना है ते रह, नहीं रहना तो दफा हो, लेकिन मुस्तफा दे दीन दे इंसाफ दा तराजू इत्थे पूरा तोलिया जाएगा। इनू आदे नहीं सजनो इंसाफ। तो हजरत फारूक आजम नूं फिर भी मैं जी गल करना चाहना है, इधर उधर तेन गल्लां समझा के अपने मौजू वाल ले आना चाहना। हजरत उमर पाक इन्ना दीन नूं मजबूती नाल कायम करने के बावजूद मेरे नबी ने की फरमाया, इहदे विच होर दानशमंदी इख्तियार की होर। आखिर हजरत उमर जो साहबी ने जब सलाम दिता ना हजूर का, एक गल की आप रो पे रो के अर्ज की, या अल्लाह उमर को जिन्नी तू ताकत दिती उहदे मुताबिक मैं अपने लू कसर कोई नहीं छड्डी, फिर भी अगर मेरे कोई कमी होवे तो मैनू महबूब दा सदका माफ फरमा। ये मेरे फारूक आजम ने रो के दुआ मांगी। बहरहाल अज़ीज़ान ने गिरामी इमामुल अंबिया ने फरमाया सवेरे बारिश हो जाएगी, सुबह बारिश आ गई। हुण जिहड़ी गल करना चाहना, जिहड़ा कुरान ने आख्या सी वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ओए जदों अपनियां जानां ते जुल्म कर लो, किसे होर दे दर ते जावण दी लोड़ नहीं, किसे वाले दर मूंह वेखण दी लोड़ नहीं, मेरे महबूब दे दर ते आ जाओ। मेरा महबूब तुहाडी सिफारिश करे, तुसां रब नूं तौबा करन वाला भी पाओगे, रहीम भी पाओगे। सजना पता चल गया अल्लाह दे नबी दी कबर ते जाना, फरियादां करनियां, ये सिर्फ आले सुन्नत दा नजरिया ही नहीं, सहाबाई किराम तो लेके पीर मेहर अली शाह तक हर मुसलमान दा इहो अकीदा न चलिया आ रहा। करके मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद मियाते हाज़रा, अजकल कई पीर निकले ने सावण मां दे डडुआ वांगू पीर निकले ने। ओ जनाब 4 मुरीद हाथ की चुम्मन लग गए, प्यो दादियां दियां कीतियां कमाइयां दे उत्ते बैण वाले, अपने पल्ले कख नहीं ते हुण ओ चौधरी बन के बयान देंदे ने हमें बरेलवी ना कहा जाए, हमारा बरेलवी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या जालिमा, तेरे रंगा गंद दा वाकया ही बरेलवी दे ताजदार नाल कोई ताल्लुक हो सकता ही नहीं, क्योंकि बरेलवियत अहले सुन्नत दी सही तर्जमानी दा ना है, अहले सुन्नत व जमात दी अकीदे दी सही तर्जमानी दा नाम बरेलवियत है। मेरे इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहले सुन्नत दी तर्जमानी कीती है, एवें समझ ला जो अकीदा इमाम अहमद रजा ने बयान कीता वे वो अकीदा मुजद्दद अल्फसानी दा भी है, वो अकीदा दाता अली हजवेरी दा भी है, वो अकीदा बाबे फरीद दा भी है, वो अकीदा हजरत इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा दा भी है, वो अकीदा मौला अली दा भी है, वो अकीदा सिद्दीक़ अकबर दा भी है।
और मैं क्या झलिया मेरे बरेलवी दे ताजदार ने जिन्नी दीन दी खिदमत कर छड़ी है तुरी ते सोच भी उत्थे तक नहीं जा सकती। तू ते बेचारा मुरीदां दे चंदे ते पलन वाला मुरीदां दी जेबां ते नजर रखण वाला कि मुरीद आया की लैके जासी की दे के जिहदी जिंदगी इंज गुजरी होवे ओनू की पता हले सुन्नत के दा ना है हनफियत के दा ना है मातुरीदियत के दा ना है। ओ सिर्फ आला हजरत नाल हसद कर सकदे ने सड़ सकदे ने जिन्ना मर्जी सड़दे रवन अहले सुन्नत के बाजार में। अब आला हजरत का सिक्का चलेगा जो भी दुश्मन है मेरे रजा का जला है हमेशा जलेगा। उन्हें सड़दे ही रहने। चार मुरीद हाथ की चुम्मन लागे चौड़े हो गए। अफसोस वाली गल है मैं क्या जलिया ते चार टूट जेड़े वो भी तेरे जेड़े मुरीद हैं ना पता नहीं बारू किवें आउंदे कमा के कोई सूद लई आउंदा कोई ज़ना करके लई आउंदा कुछ करके लई आउंदा कुछ करके। वो पीर साहब ने नजराने दित्ती उन्होंने कदी पीर पूछया जेड़ा मैनू देंदा पे हराम है हलाल है। हजरत सैयदना सुनो मेरी गल सुनो छोड़ो यार मेरी गल सुनो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबाए किराम ने हमें खाना खवा दिता गोश्त ते लिया जानवर बकरा या बकरी पड़ोसन ने दे दिता मालिक कोई नहीं सी उन्हें आख्या सी तू आ जाएगा तो फिर तुसा रेट तय करके पैसे दे दिया। सिद्दीक़ अकबर नूं इन्नी गल दा पता लगा है कि जेड़ा मैं खादा है उहदे मालिक दी इजाजत नहीं सी आप उंगली मारी सारी उल्टी कर दी। उच्चा बोलो सुभान उच्चा बोलो सारी उल्टी कर दी। हुण असल वजह पता की है हुण एक आड़ लैंदे ने वो आदे देखो जी बरेलवी कोई मजहब नहीं है हम आले सुन्नत है। मैं कहा सुन ये सानू भी पता है बरेलवी मजहब नहीं दीन साडा इस्लाम है मजहब साडा अहले सुन्नत व जमात है। फिकह दे अंदर असां हनफियां इमाम आजम अबू हनीफा दे मुकल्लिदा अकीदे विच इत्तबा करने अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह दी। ए मैं कहा जनाब सानू भी पता है पीर पगाड़ा साहब को तुहाडे दसन दी लोड़ नहीं कि बरेलवी कोई मजहब नहीं है। असां भी जानने बरेलवी मजहब नहीं बरेलवी निस्बत ए लौंदे क्यों आ जदों हिंदुस्तान अहले सुन्नत दे अकीदे उत्ते डाका मारन की कोशिश की गई उदों मैदान तेरे रंगा लंगरी पीर नहीं आया बरेलवी दा ताजदार इमाम अहमद रजा बरेलवी आया जिन्हें कलम दे नाल तकरीर और तहरीर दे नाल इल्मी दलाइल दे नाल अहले सुन्नत दे अकीदे दी तर्जमानी करके गुमराहां दे हर फितने दा कला कमा करके सही अकीदा जो इमाम आजम और बाबे फरीद दा सी ओनू अवाम दे सामने पेश कीता। असां ताने आ कि साडी निस्बत बरेलवी है क्यों जेड़ा अकीदा अहमद रजा पेश कीता है इस दौर विच कोई कर सकदा ही नहीं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए हक अहले सुन्नत। करके इंडिया के एक शायर ने आख्या मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। और सुनो मेरे इमाम दी बेनियाजी फकर आला हजरत आलिम फकीह मुजद्ददाना बसीरत रखन दे नाल नाल शायराना कमाल भी अजीब रखते सन। आप दे मदरसे विच राशन मुक गया नान पारा एक रियासत सी ओदा नवाब आया उन्हें आख्या मैं सुनिया तेरे मदरसे च राशन मुक गया ते मैं ये भी सुनिया तू शायर भी कमाल दा साल दा राशन देना सिर्फ 2 शेर मेरी तारीफ विच लिख ले। तवज्जो है बस जागदे बैठे साल दा राशन देना ते 2 शेर
मेरी तारीफ लिख दे, तू अज दे पीर नूं आके सिर्फ 5000 देना, कसम खुदा दी अजमा लैंदा उन्हें कि पीर साहब 5000 देना, तेरी जे तरीफा दे पुल नंबर ने मैं नहीं था पा दे, और मैं विखा सकना जो पीर। गरीब बंदा सलाम लवे ना चुप खाली हथ होंदा, ओदे नाल इंज लेना सी। तो जे वेख्या चौधरी MN MP उठ के पीर साहब आंदे, मैं क्या जो मुहर्रम आंदा है उदों आदे यजीदियत मुर्दाबाद, असा हुसैनी हाँ, या मुहर्रम टपदा जांदा है जेड़े यजीद दे बाल हैं उन्हां दे नाल नाल। ये मुनाफिकत क्यों है? जेड़ा आखे ना सुनिया सुन, जेड़ा आखे यजीदियत मुर्दाबाद उत्थे खड़ा हो जावे, उन्हां की ये यजीदियत क्या है इसकी तशरीह करो। यजीदियत क्या है इसकी तशरीह करो। वो आगे से कहेगा यजीदियत शराबियत है, वो शराब पीता था, वो जानी था, वो ये था, वो था, वो फुला था, वो ऐब करता गुनाहगार था, वो गुनाह करता था। उन्हें पीर जी जे ओ गुनाह करता थी ओदा तो हो गया दुश्मन, तो जेड़े आ तेरे MP MN ये तो शराब नहीं पींदे, उच्चा बोलो, ये तो नहीं पींदे, ये तो जना दे नेड़े भी नहीं जाते, सारे तो बाबा फरीद बैठे ने। मजाल है कोई ना दे दामन ते दाग होवे। हुण यजीद तू वध इन्हां दे विच जुर्म ना होवन, मैं मुजरिम, ते जे यजीद तू भी 4 हाथ उता होवन ते मैं पीर नूं आखांगा किस मुंह नाल हुसैन दा नाम लेना है। हुसैन ने सिर्फ यजीद मुरव्वत नहीं वेखी, अहलियत नहीं वेखी, आप ओदी बैयत तो इनकार कर दिता है, ते तू इन्हां सारे जानियां शराबियां लुटेरियां डाकुआं दी सपोर्ट भी करे, इन्हां दी खुशामद भी करे, मर तू हुसैनी नहीं असल किरदार वाला यजीदी है। हुसैनी ओ है जेड़ा मेरे अली वांगो सारी दुनिया जुत्ती दी नोक ते रख देवे, मुस्तफा दी शरीयत दा बागी नहीं बनता। पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक अंग्रेज आ गया, सुपरिटेंडेंट से, उन्हें आके एक फतवा लिख दो। शाह रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज आया, उन्हें आके एक फतवा लिख दो, अंग्रेज दी मुलाजमत ओदी फौज च भर्ती होना जायज है, क्योंकि हुकूमत तो अंग्रेज दी सी। इन्ने मुरब्बे जमीन ले लो, फतवा सिर्फ एक लिखना है, इन्ने मुरब्बे। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया मशरक तो लेके मगरब तक सारी जमीन मेरे गौस दी, गौस मैनू दिती, तू सारी दुनिया भी मेरे कदमां विच रख देवे ना, मेरे अली मुस्तफा दी शरीयत नहीं बदल सकता। ऐ सन पीर, ऐ सन पीर। असा पीरां दे कायल पर इन्हां दे हुण उन्हां दा नां लैण वाला कोई ते उन्हां दा नस्ल होवन दा नजायज फायदा को उठा के दीन च रखना अंदाजी करे या अहले सुन्नत नू पायमाल करन दी कोशिश करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा के गुलाम अभी जिंदा हैं, मेहर अली शाह के नजरियाती वारस अभी जिंदा हैं। असा असल जो अकीदा नजरियात पीर मेहर अली शाह दा जी वो दुनिया दे सामने करके दसांगे। मेहर अली हो रहे ए हो रहे हुण नान पारा रियासत दा नवाब कहन लगा सिर्फ 2 शेर। हुण आप सरकार ने फरमाया जलिया अहमद रजा दी कलम जदों भी चली है सोने दी तारीफ चली है, तेरी तारीफ आला हजरत ने शेर लिखा ओ सुन। आपने फरमाया करो मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला,
अगे दौलतमंदा सरवत आलियां दी मैं मधा ते तारीफ करा इनू बला आख्या ने मुसीबत फरमाया मैं इस मुसीबत च क्यों पवा करूं मदहा अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला। हुण शायराना लताफत दा कमाल वेखी ओदी रियासत दा नां सी नान पारा। नान आख दिन रोटी नू पारा आख दिन टुकड़े नू नान पारा रियासत दा नां सी। मेरे आला हज़रत ने शायराना कमाल विखांदियां फरमाया करूं मदह अहले दुवल रज़ा बड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ओदी रियासत दा नां सी नान पारा। आला हज़रत ने शायराना कमाल विखाउंदियां नान पहले आउंदा सी पारा बाद विच आपने ना पारा पहले ते ना बाद च रख के फरमाया झलिया मैं ते रसूल दा गदा मेरा दीन रोटी दा टुकड़ा नहीं जेड़ा चंद टकियां ते विक जावे। अच्छा हुण जे तुसा सुननी होंदे ना तुसा फड़क के मर जाना जो तुहाडे इमाम गल कीती ना फरमा रोटियां दे टुकड़ियां ते साडे दीन मेरा दीन रोटी दा टुकड़ा नहीं जेड़ा चंद टकियां ते विक जावे। तो अजीज़ा ने गिरामी आला हज़रत फरमांदे फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में अके मुमती तकलीफ हो चोवे ते फरियाद करे। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में फरमाया मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। उम्मती फरियादा करे हो सकता ही नहीं। इमामुल अंबिया नु खबर ना होवे। हुण आओ तुहानू इत्थे एक गल सुना देना। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर इस आयत करीमा दे तहत लिखा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक दे अंदर इब्ने कसीर ने भी नकल कीता। तफसीर मदारिक तंजील दे अंदर भी मौजूद है। वफाउल वफा दे अंदर इमाम समूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल कीता। ते मुफ्ती शफी देवबंदी ने अपनी तफसीर मारिफुल कुरान दे अंदर भी नकल कीता कि एक एराबी बद्दू पेंडू देहाती वो नबी पाक दे रोजे ते आया। हजरत इमाम अतबी रहमतुल्लाह अलैह पहले तशरीफ फरमाजन। इमाम अतबी फरमांदे ने मैं बैठा वेखना पिया एक एराबी पेंडू देहाती आया हजूर दी कबर ते आके रोन लग गया। रो रो के आदा सोनिया मैं बड़ा गुनाहगार मैं बड़ा गुनाहगार रब दी बारगाह विच जाके मुंह विखावन दे काबिल नहीं। मैं सिर तो पैरों तक गुनाहां नाल लिबड़िया मैं बिल्कुल मायूस हो गया। अचानक मैं रब दा कुरान सुनिया। अल्लाह फरमांदा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक जदों तुसां अपनियां जानां ते जुल्म कर लो मायूस ना होवो मेरे नबी दे दर ते आ जाओ तुहाडी बख्शिश हो जाएगी। सोनिया मैं कुरान सुनिया है ओदे ते अमल करदियां तेरी बारगाह विच आ गया। मैं तेरे तो माफी मंगना मैनू रब तो माफी लै दे। हजरत इमामत भी फरमांदे ने मैं हैरान होया वा वो पेंडू देहाती रो रो के अपनियां फरियादां पेश पिया करदा वे नाले अरबी दे अंदर शेर पढ़ी जा रहा वे जिन्हां दा मफहूम ए वे सोनिया ए जिथे तू आराम पिया करना है सारे जहान तो कीमती ते आला जगह वे। सोनिया मैं सारे दर छड़ के तेरे दर ते आ गया मैनू रब तो माफी लै दे। हजरत इमामत भी फरमांदे ने और रो रो के अपनियां फरियादां कर कर के टुर गया। लेकिन फरमांदे मेरे दिल च ख्याल आया यार पेंडू की करी जा रहा है। आखे जदों चला गया मेरी अख लग गई। जदों मेरी अख लगी इमामत भी फरमांदे ने रोया ओ सी किस्मत मेरी जागी सोने दी मैनू ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया अतबी उठ हुणे जेड़ा मेरा गुलाम इत्थे रोंदा फरियादा करदा गया वे जाके ओनू मेरे वल्लों खुशखबरी दे दे अल्लाह तैनू बख्श दिता। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए तहकीक उलमाए हक अहले सुन्नत सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा। अल्लाह तेनू बख्श दिता।
फरियाद की, हजे घर भी नहीं पहुंचे। ऊंचा बोलो। एक पाकिस्तानी दफ्तर थोड़ा भी एक दरखास्त महीने रुलदी फिरे टेबलों पे। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। उथे या फरियाद की है, सोने आ गया जा उन्हें खुशखबरी दे दे, रब तेन बख्श दी। हुण ये गल इमाम अतबी दी भाबिया दियाबना का ममदू मुफस्सर इब्ने कसीर उसने भी लिखा और भी दीगर कुतब का मैंने हवाला दे दिया। तो पता चला इब्ने कसीर ने ये बात लिखी और आगे इसको रद्द नहीं किया, इसको रद्द नहीं किया, इस पर कोई जरह नहीं की और ये नहीं कहा कि हजूर के रोज़े पर जो उसकी फरियाद थी ये बिदअत थी या शिरक था। फरियाद तो अल्लाह से करनी चाहिए। मैनू अज तक सोनियो एक गल समझ नहीं आई। जेड़े मौलवी ने पूछो वो आदन मियां चंदा रिज़्क मांगो रब से, औलाद मांगो रब से, पर जदों चंदे दी वारी आउंदी है वो बंदियां तू मंगदे ने। उच्चा बोलो और उच्चा बोलो। मैनू एक आदा मौलवी साहब तुहानू मसला समझ नहीं आया, मैं तू समझा दो। अगे जिंदे तू मदद मंगनी जायज़ है तो जड़ा दुनिया तो टुर जावे उदों तो नाजायज़ है, वो शिरक है। मैं कहा मैनू ये शिरक की डेफिनेशन ये समझ नहीं आई भी जिंदे नाल शिरक करना जायज़ है तो मरे नाल हराम है। वो शिरक तो शिरक है, भावें जिंदियां नाल करो तो भावें जिंदे बंदे नू सजदा करो, शिरक नहीं। कबर नू करो, अगर ताज़ीमी कर सो कबीरा गुनाह ते हराम है, तो जिस इबादत समझ कर सो तो शिरक है। जिंदे नू अगर सजदा करो ताज़ीमी ते हराम गुनाह कबीरा है, इबादत समझ के करो तो शिरक है। और मैं क्या ये शिरक तुहाडा मौलवियां दा कोई वखरे भी जेड़ा जिंदे नाल तो शिरक है ते जेड़ा के कबर टुर गया ओदे नाल ओ शिरक, ओथे शिरक है ते जिंदे नाल शिरक नहीं। हुण जेड़ा कुरान ने आख्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ने किदें ये वंड कीती कि मियां मेरे तो मदद सिर्फ मंगनी जिंदे बंदे तो मदद मंगनी जायज़ है ते मरे तो मंगनी हराम है। रब ते आख्या मदद मेरे कोलों ही मंगो ते मुड़ ये आयत तो जिंदियां उत्ते भी लगदी ते जेड़ा दुनिया तो टुर गए उन्हां ते भी लगदी, क्योंकि ना जिंदे तुम इत्थे ते रब आख्या मुतलक कि मदद सिर्फ मेरे तो मंगो। जदों ओदे तू ही मंगनी ते मुड़ मौलवी साहब चंदा भी ओदे तू ही मंग, खल्ला भी उच्चा बोलो यार, खल्ला भी ओदे तो ही मंग। ये जो तेरी अपनी वारी आवे सानू आना रसूल दे दरबार च फरियाद करनी शिरक है। तेरा अपना दिल करे ते अरब दे रियाला तू फरियाद करना। दीन या तो रख एक एनू घारदा ना बना, शिरक शिरक है वो जिथे भी कीता जाए। लेकिन सुनो दोस्तों, नबी तू फरियाद करनी ए बल्कि खुद सहाबा दी सुन्नत है, इनू शिरक कहने वाला खुद लंती। उच्चा बोलो। मैं अगे तुहानू हदीस पाक हजरत बिलाल बिन हारिस मुजनी दी सुनाई, हुण एक होर सहाबी दी सुना दे। और इस हदीस नू नकल किने कीता है? शरीयत का चौथा इमाम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 15 लाख हदीसां दा हाफिज। किन्नियां दा? 15 लाख हदीसां दा हाफिज है। ते हाफिज बनया किवें ओ भी दसां। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद इमाम शाफी ने कुर्ता दिता, फरमाया हंबल धो के ले आ। इमाम शाफी दे दो उस्ताद दा कुर्ता इमाम अहमद बिन हंबल ने पकड़िया, धोता, एक बर्तन विच कुर्ते दी मैल निचोड़ लई, निचोड़ के फरमाया हुण इहनूं अगर जमीन ते सुट्टां किसे दा पैर आवेगा उस्ताद दे कुर्ते दी मैल दी बेअदबी होवेगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने ओ उस्ताद दे कुर्ते दी मैल पी लई। उस मैल पीवन दी बरकत नाल अल्लाह 15 लाख हदीसां दा हाफिज बना छड़िया। उस्ताद दादा वे कुर्ते दी आज ही अदब है उस्ताद दा। उच्चा बोल। आज तो उस्ताद हो रही वेखन सड़क ते लंबे होए होंदे। आज जो अदब गया तो इलम भी गया।
गैरत भी गई, हया भी गया, शर्म भी गई, हर शय उठ गई। सिर्फ असा अपने अकाबरीन और सल्फ दे राह नूं छड्डिया है, तां करके जलील ते रुसवा होए। हुण इमाम अहमद बिन हंबल इत्थे किसे नूं दो हदीसां उर्दू दी किताब च पढ़ लवे ना ओ नहीं खलोंदा। वो आदा मेरे तो वड्डा इमाम गजाली कोई नहीं, मेरे तो वड्डा इमाम सुफियान सौरी कोई नहीं। हुण ये दो हदीसां पढ़ के ते नहीं खलोंदा, ते जिन्हों 15 लाख जब ज़बानी याद होवे, सनत ते मतन दे नाल याद होवे, ते मुड़ शरीयत दा चौथा इमाम होवे। उन्होंने अपनी किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल दे अंदर जिल्द नंबर 10 उस विच इस रिवायत नूं नकल कीता है। आप फरमांदे ने हज़रत दाऊद बिन साले और रिवायत कर देन कि नबी पाक दा एक सहाबी हजूर दी कब्रे अनवर दे कोल बैठा सी ते रोंदा सी पिया, दुआवां पिया करदा सी। मरवान आया आके कहने लगा एक ही पिया करना है। अगो सहाबी बोलिया, कहने लगा तू जबान दा भेड़ा बंदा है, मैं तां तेरे नाल गल नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब सुनदा जा। मैं किसे पत्थर कोल नहीं आया, अपने रसूल कोल आया। मैं किसे पत्थर कोल नहीं आया, अपने रसूल कोल आया वा। हुण कन्ना दे दरीचे खोल के सुनी ओ सहाबी कौन सी जेड़ा रसूल दी कब्रे अनवर दे उत्ते बै फरियादां पिया करदा वे, जिन्हों मेहमान ने टोकिया वे। ओ सहाबी कोई आम नहीं, मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी सी। हजरत अबू अयूब अंसारी सी, जिन्हें आख्या सी कि सोने अगर मेरे घर कदम रंजा फरमाओ तो मेरी तो किस्मत जाग जाएगी। तो हजूर अपनी ऊंटनी छड़ दी सी, जिथे मेरी ऊंटनी रुकी ओ मेरी कयाम गाह हो सी। अजीज आने की रामी ऊंटनी जा अबू अयूब अंसारी दे बूहे ते बैठी है, जिन्हों हजूर दी मेजबानी करने का शर्फ हासिल है, जिहदे घर महबूब ने मदीने आके कयाम फरमाया है। ओ अबू अयूब अंसारी हजूर दी कबर शरीफ दे कोल बह के रो रो फरियादां पिया करदा है। ओनू दीन समझ ना आया ते राय वेण दी दाल पीवण वाले मौलवी नू समझ आया है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। तो पता चलिया सजना हजूर दे दर ते हाजिर होना, रो रो फरियादां करनियां, अपने गुनाहां दी बख्शिश लैनी मंगनी। ये सहाबा तो लैके पीर मेहर अली शाह तक हर सुन्नी दा अकीदा। इस तो दाएं बाएं जेड़ा जावे समझी डंडी तू उतरिया फिर, डंडी तू ये डंडी तू उतरिया फिर दई। ये वो रोड नहीं जेड़ा सीधा जन्नत जाना है। जन्नत वो रोड ही जाना है जिहदे उत्ते बाबा फरीद है ते मेहरे अली है। अजीज़ा ने गिरामी अदब का तरीका है वे, रौज़ा रसूल ते खलोगे तुहाडे दिल च दिमाग च दुनिया का ख्याल ही नहीं होना चाहिए। वो बारगाह किड्डी उच्ची। सहाबाए किराम दे बारे आउंदा है, नबी दी महफल च इंज बैठे सन जिवें सिरां ते परिंदे बैठे ने, थोड़ी जी भी हरकत की किधरे उड़ना जावन, इंज मामूली जी भी हरकत नहीं सन करते। क्यों? कुरान ने अदब दस्या सी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबतु आमालुकुम अंतुम ला तशउरून। मेरा रब फरमांदा ईमान वालेओ खबरदार, तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद नहीं होनी चाहिए। अगर तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद हुई, अंतहबत आमालुकुम, तुहाडे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून,
तस्मऊन ते तुहानू खबर भी नहीं होनी। ओए सजना खामोश ऐ दिल, भरी महफल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। इकबाल आदा सजनों अदब ही पहली सीढ़ी जेड़ी तुहानू मोहब्बत दे मंजिल तक पहुंचाएगी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा दौर सी। इमाम मालिक को हस्ती जिन्हें 11 साल मस्जिद नबवी दी इमामत की ते जिन्नी देर मदीना शरीफ रहे इन्हें अपने पैर जुत्ती नहीं पाई। बोलो तो सही, थके तो नहीं। इन्हें पैर जुत्ती किसी आख्या इमाम शरीयत तो नहीं रोकती कि जुत्ती ना पाओ, तुसा क्यों नहीं पाते? फरमाया भावें शरीयत नहीं रोकती लेकिन मालिक दा दिल गवारा नहीं करता। जिन्हें गलियां में यार दे कदम लगे हो मालिक दी जुत्ती उत्थे आ जाए। हुण तो सियाणे बंदे हो, मैनू ये दसो क्या अल्लाह ने कुरान दी किसी आयत च गल आखी कि मदीने दी गली जुत्ती ना पाओ? नबी पाक ने किसी हदीस च आखी? ना कुरान च ना हदीस च। ते मालिक कर रहा है, इमाम मालिक कर रहा है। तेनू हजे समझ नहीं आई भी अदब किसी दलील दा मोहताज ही नहीं। अदब किसी दलील दा मोहताज नहीं। मदूदी जानते हो? मदूदी मदूदी जमात इस्लामी वाला जिन्हें दी बुनियाद मौलाना ना कहो। हाँ, मैं उसको मौलाना कहने का कायल नहीं हूं। जिन्हें पूरी किताब लिखी हुए सहाबा किराम के खिलाफ, खिलाफत मलूकियत दी किताब है, उन्हें सहाबा किराम उत्ते तनकीदा की। ऐसे बंदे को मैं मौलाना कहने के कायल नहीं हूं। और मेरे नबी की हदीस है, फरमाया मुनाफिक को मौलाना ना कहो। मैं वैसे गल करना चाहना, नजरिया होता जो भी सी। मदूदी से किसी ने सवाल किया कि मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है कि नबी पाक अगर वजू करते हैं तो सहाबा वो वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे लेकर चेहरे पे मल लेते हैं। अगर उन नबी पाक नाक शरीफ की रतूबत मुबारक साफ करते हैं तो सहाबी वो भी जमीन पर नहीं जाने देते, अपने हाथ पे लेकर चेहरे पे मल लेते हैं। नबी पाक अगर कुली करते हैं, मुंह से पानी निकालते हैं, सहाबी वो भी जमीन पे नहीं जाने देते, हाथों पे लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। वो शख्स कहने लगा मदूदी साहब मैं परेशान हूं, ना कुरान ने कहा है ये करो, ना हदीस में नबी ने कहा ये करो, मगर सहाबी कर रहे हैं। ना कुरान की आयत मांग रहे हैं दलील के तौर पर, ना हदीस मांग रहे हैं दलील के तौर पर। जब ना कुरान ने कहा ना हदीस ने कहा तो सहाबी क्यों कर रहे हैं? कहने लगा ओए अदब किसी दलील का मोहताज नहीं होता। सहाबी अदब करते थे बगैर दलील के करते थे। उन्हें आखा मुड़ लड़ाई तो मुक गई जे सहाबी नबी दा अदब बगैर दलील तू कर देन, उन्हानू दलील दी लोड़ नहीं। ते मुड़ सुन्नी जे नबी दी इज्जत अजमत दा मिलाद कर देन, मुड़ दलील ना केड़े बूथे नाल मंगदे हो? आई समझ के अगली दी गई। उन्हें आखा फिर ये भी तो हजूर दी इज्जत अदब च ही कर देन, फिर दलील नाले आदो अदब दलील दा मोहताज नहीं। सहाबी करते हैं बगैर दलील ते नबी दा जिक्र करने वास्ते मुड़ दलील दी केड़ी लोड़ है? उच्चा बोल। मुझे कहने लगा हजरत मिलाद के दलाइल पर तकरीर करें। मैं वैसे कीती है, शायद तुहाडे शहर च भी कर गए थे, कीती है सिर्फ एक बारी, उन्होंने नेट ते चाड़ दिता। बाकी मैं खुद इस बात का कायल हूं, जेड़ा नबी दे जिक्र दी दलील मंगे ना, ओनू दलील तो वध जुतियां दी लोड़ है। उच्चा बोल, उच्चा बोल। दलील तो वध जुतियां दी लोड़ है। क्यों? जेड़ा दे बारे रब आखे वरफाना लाका जिक्र, महबूबा मैं तेरे जिक्र नू बुलंद कर दिता है। तू लख वारी सड़दा रहे, जेदे जिक्र नू रब बुलंद कीता है ओनू कोई बंद नहीं कर सकता। ओनू को बंद
ता करके मेरे इमाम ने फरमाया मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा दे। तो दोस्तों नबी दे रोजे ते हाजिर हो गए, फरियाद करनी ए मुस्तफा दे सहाबा दी सुनो, मुस्तफा दे और कबर सुनो। ये लोग ते नबी दी हयात दी गल कर देन। मैंने ये चैलेंज किया है, नबी वली की बात नहीं है, मुसलमान की बात भी नहीं है। मैं कहा ना काफिर मरे ना, काफिर ओदी कबर ते भी परिंदा बवे ना, तो काफिर भी जानदा नारे के मत है। नबी वली की मोमन की बात नहीं है। मर्दा तो मैं क्या मौलवी जी काफिर भी नहीं, तो जे वो मर्दा है ते कबर च कोई जिंदगी नहीं, ते मुड़ लोगों को क्यों डराउंदे हो? कबर में सांप होंगे, कबर में बिच ए होंगे, बिल्कुल होंगे, ये कोई शक नहीं। मैं इसको हदीस सैकड़ों हदीस में जिक्र है, लेकिन एक बात कहता हूं, कबर में सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, पर गुस्ताखों के लिए। उच्चा बोलो, किसके लिए? गुस्ताखों के लिए, मुस्तफा के गुलामों के लिए। नबी दे गुलामा दा ते कफन भी मैला नहीं होना। उच्चा बोलो। अब मैं हदीस पाक सुनाता हूं इब्ने माजा की जिंदगी पे। मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा काम मैं चूंकि तर्जमा जो हदीस है वो नहीं कर रहा, मैं ओदा मफहूम अपने अल्फाज बयान कर रहा। वजह यह है, नबी पाक अपने बारे जो आखन वो आख सकते हैं, साडी जबान नहीं जेब, चूंकि सानू साडे वडकियां अदब दसिया है, असा अदब ही करना। हजूर ने फरमाया, मैं उसको उसके मफहूम के दूसरी तरफ ले जाता हूं। फरमाया, अगर कोई बंदा कज़ाए हाजत पेशाब बाजार में करे या कब्रिस्तान में करे, हजूर ने फरमाया एक बराबर है। हुण हदीस इन्नी बाजार च करे या कब्रिस्तान करे, एक बराबर है। इन खोल तेन तेरा अकीदा समझ आ जाएगा। बाजार ते कब्रिस्तान एक बराबर क्यों आख्या? बाजार विच जदों करसी लंघदे टपदे लोग वेख सन, औलानत बन के भी ना मुराद किहड़े काम नूं लगा है। जिवें बाजार च करनी बेशर्मी है, क्योंकि लोग वेख रहे ने। मेरे नबी फरमाया, अगर कोई कब्रिस्तान करे वो भी बराबर है। और नबी तेनू दस छड़िया है, जिवें बाजार वाले वेखदे इवें बाजार वाले भी वेखदे, जो जिंदा ने वेखदे, जिवें बाजार वाले वेखदे उवें मजार वाले भी वेखदे, कब्रां वाले भी वेखदे। तां मेरे नबी फरमाया कि कबर दे उत्ते पैर रखण दा गुनाह अगर तुहानू पता लग जावे ना, तुसा बलदे अग दे अंगारे ते पैर रख दो, कबर ते ना रखो। एडा सख्त अज़ाब, ये भी ज़हन च रखा करो। साडे बंदे जांदे कब्रिस्तान को ढो ला के लम्मा हो जाता, कुछ करता उवें जुत्तियां सने उत्ते भज्जे फिरनगे। साडे फुकहा ने लिखा है कि कब्रिस्तान के ये आदाब में शामिल है कि अगर जाओ तो जूता भी बाहर उतार के जाओ, जूता भी बाहर उतार के जाओ। तो बहरहाल जुत्तियां दी तो हुण दौरे हाज़र च इजाजत तां दे दिंदे भी अगर कोई मूजी चीज वगैरह वो पैर नूं नुकसान ना दे लवे, इस वजह तो। लेकिन अदब दे वे तकाजा इहो ही है, उन्हें बाहर ला के जाओ। तो बहरहाल दोस्तों, कब्र की जिंदगी ये तो आम की है, नबी की जिंदगी तो आला है, सबसे आला है। अहमद सिद्दीक़ अकबर नहीं सी फरमाया। इब्ने कबीर कसीर तफसीर इब्ने कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर का विसाल होने लगा तो मौला अली को नसीहत फरमाई कि जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मुझे गुस्ल कफन दे दिया जाए, मेरा जनाजा पढ़ लिया जाए, तो कब्र रसूल के सामने मेरी चारपाई को रख देना और आवाज दे देना कि आपका गुलाम आया है,
अगर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो मुझे कदमैन रसूल में दफन कर देना, अगर ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। इमामुल आइम्मा, सहाबाए किराम का और अहले बैत का इमाम, नबी की सारी उम्मत का इमाम, नबियों के बाद जिसकी शान है वो सिद्दीक अकबर ये नसीहत व वसीहत कर रहा है कि मेरी दरमैयत को रोज़ा रसूल के सामने रख देना। पता चलिया सिद्दीक जानदा सी मेरा नबी जिंदा है, वो आवाज सुन भी लेगा, जवाब अता भी फरमा देगा। सहाबा का सिपाह बनना और है, सहाबा वाला अकीदा रखना और है। अल्हम्दुलिल्लाह असल सिपाही भी हम हैं और सहाबा के अकीदे के पासबान भी हम हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब जिस्म अक़दस को दरे रसूल के सामने रखा गया, हजरत मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह थोड़ा गुलाम आ गया वे। अपने आप ताला टुटिया, दरवाजा खुलिया, कब्रे रसूल विचों आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार नू यार नाल मिला दियो, यार नू यार नाल मिला दियो। तो पता चल हुण जेड़े सहाबा अमल कीता है, उन्होंने किया यह होंगे कि नबी तो नऊज़ुबिल्लाह मर गया तो वो सुनते ही नहीं, उन्होंने केड़ी लोड़ सी जाके उत्ते रखण दी ते आवाज़ां देण दी। पता चलिया सिद्दीक दा जिहड़ा अकीदा सी वो मुस्तफा दे सारे सहाबा दा अकीदा सी। तो दरे रसूल पे जाना, फरियादें करना, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना, उनके तवस्सुल से दुआ करना, सर झुका के रखना, सेल्फियों से गुरेज करना। साढ़े कई जाते उम्रे ते उन्होंने आप एडी उम्र की फिक्र नहीं होती जिड्डी सेल्फी दी होंदी, एवें नहीं। हुण फेसबुक चलाओ तो आए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने खड़ा हूं, तू सानू की दसदा पिया? तेनू मदीने खड़ा तेन तो पिछली ख्याल ही नहीं होना चाहिए। तू तो रो रो मर जा उठे जे तेरे चदब तेश्क होवे। इमाम अहमद रजा बरेलवी का इश्क मकाम का था। कोई वक्त था कि हजूर के रोजे के सामने दो दरख्त खड़े थे सीधे, रोजे की जाली के सामने। इंडिया के एक शायर ने शेर लिखा, ऐसे खड़े हैं दरख्त रोजे की जाली के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। जब आला हजरत के पास लेकर आया कि हजरत ये शेर मैंने लिखा है देखें, आपने जब शेर पढ़ा तो आपका रंग लाल हो गया, गुस्से के आलम में फरमाया तेनू हया नहीं आई, तू मेरे नबी दे रोजे नू खैमा लैला दे नाल तशबीह पिया देना है, तेनू पता ही नहीं नबी दी नात केनू आख देन। फरमाया इंज लिख, ऐसे खड़े हैं दरख्त रोजे की जाली के सामने, मजनू खड़ा फरिश्ते कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। एनू आदे नहीं इश्क, अल्फाज भी अदब दे नाल पुर। फरमाया वो शेर लिखन लगे हस्ती तो वेखो, ये तो साढ़े शायर बड़े अजीब है अजकल, वो जेड़ा आवे मुंह च कट मारे। उन्होंने बेचारे को पता ही नहीं जेड़ा सा शेर लिखते पे। एक हाकिम उठा कुछ साहिवाल दा 40-50 हज़ार लेंदा पहले। हजूर दा आशिक है ना, आशिकां दी ये शान है। अजकल दे आशिकां दी ये शान है कि नबी दी तारीफ करन वास्ते पैसे उच्चा बोलो। अच्छा वैसे तुसी जेडे सुननी हो ना, तुसी बंदे भी इहो जिहा सही समझते हो। जेड़ा मौलवी मेरे तरह पैसे ना मंगे, तुसी आते हो ये पल्ले कख नहीं होना। कसम वादा मेरे को एक बंदे टाइम वास्ते फोन किया, किसी बंदे ने मेरी तकरीर सुनी तो उन्हें आख्या यार यह नंबर है, बंदा बोलता बड़ा है, इनू सदीए। उन्हें फोन किया पैन, हुण वो कोल ही खड़ा जेड़ा फोन करवावण। ओ सारी गलबात पूछ के मैंने हजरत फीस कितनी है आप? मैं क्या जी मैं फीसा कभी नहीं मुकाई। अच्छा क्या फिर आपको मशवरा करके बताते हो। बाद में मैंने दूसरे बंदे फोन करके आके उसका यार मौलवी ढीला जा मैंने लगता जेड़ा पैसे नहीं पे मंगता। जिस कौम का म्यार है होवे इन्होंने भी वो जा सही खड़कांदा सही रहा जेड़ा 40,000 पहले लवे ते
ते मुड़ एन टाइम वेख के घड़ी शिया दे जाकरा तक 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर मेरा आपसे घंटा खत्म। ए मुलाजम डोगर जान दो थोड़ी निशानी ना दे बयान कर देवां। साढ़े कमाली नाल पिंड 713 ए पिछे कारी साहब किबला तशरीफ फरमाया उस पिंड दे उन्हें उत्थे तकरीर दा टाइम दिता कहन लगा मैनू 40,000 दिओ। उन्हें आख्या या स्टेज ले ला या 40,000 ले ला। उन्हें आख्या मैनू 40 बंदा फड़ाओ स्टेज तुहाडे। हुण उन्हें शरारत की जो उन्हें तकरीर शुरू की स्टेज तो ज्यादा होया उन्हें अपना बंदा बहा दिता स्टेज इकट्ठा करना। स्टेज सारा इकट्ठा करके बंदे आके साडी गल मुक्की आलिम बंदा दीन दा भला गलती कर सकता। उन्हें आके सलाम पढ़ो मैं बैठक चलिया पैसे कुंजे बैठक नहीं गया ड्राइवर ने गड्डी सीधी कर निकली। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। क्या सानू अल्लाह आलिम अता फरमाया। हुण जेड़ा इंज करे वो डाकू होया कि आलिम होया। अफसोस अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क क्यों ना हो। हमारे स्टेज पे ऐसे कारोबारी किस्म के लोग जब आएंगे जिनका खुद दीन के एक हर्फ पर अमल नहीं है वो तुम्हें दीन क्या देंगे। वो क्या वो तो अपने कारोबार के लिए आए बैठे हैं। वो ना नबी की तारीफ के लिए आए हैं ना नबी के जिक्र के लिए आए हैं। और मैं अपने कन्ना नाल सुनियन गल्लां नात खाना दियां जेड़ी महफल तो पैसे ना हो मन पता की याद है कोई नहीं यार मजाक बड़े बेहया जे लोग पता ही नहीं मेहमान की इज्जत किवें करींदी। ए मैं कन्ना नाल इन्ना गुनाहगार कन्ना नाल सुनियन ओ मैं कहा जेड़ा तुहानू पैसा ना देवे ओ बंदे ही फारग है जेड़ा दे देवे ओए हो फिर तुसा नात खाना दी तारीफ सुनी मुड़ा इत्ते साडे कोल जेड़े पीर उर्स कराउंदे ने ओ मुड़ इहो जे बंदे सद्दे ने ओ मौलवी भी वेदन पाकिस्तान च भी टीसी केड़ा चंगी कर लेंगे ओ भी ते नात खान ते मुड़ जेड़े नकीब हैं अखबारी एंकर हो गए ते साडे नकीब हो गए एक शय क्योंकि इन्हां बंदे दे पल्ले कख ना होवे ओदे नाम नाल इन्ने अलकबात ला छड़ने ना मुनाज़रे इस्लाम मुफक्किरे इस्लाम पीरे तरीकत रहबरे शरीयत ओ सारे जिन्ने कहंदे ओ सारे नाल लाई जाने ते फुला के जो सटना ना आवाम दे उत्ते ओ अल्लाह दे हुक्म नाल उस ऐसे जुमले बोलने राणा ओदा भी कख नहीं मानदा ते राण छड़ना अगलियां दा भी कख नहीं। ओ टीसी जो होई हुन टीसी चल पई हुन ओ की करनगे नात खान माशाअल्लाह जी मेरी नात सुनो पीर साहब सैयद आले नबी औलाद अली की ज़ियारत करो। ये पीर क्या बात है। वो पीर साहब उठना 500 1000 उन्हें नात घट पढ़नी पीर दी खुशामद नहीं वेख्या तुसां असा अक्की नाल वेखी बैठे। हुण जदों मैं जावां एक पीर साहब मैनू साध लिया बोल के और मैं सिर्फ ना लिया जिवें बाबे दा लै छड्या भी महफिल ना कराई तो मैं अपनी तकरीर शुरू कर दी। उस अगली बारी उन्होंने मुरीदा आख्या यार मौलवी सोहना बोल गई सद लिया छड़ पर मेरा तो पूरी तकरीर ना ही उस नहीं लिया। मैं कहा मतलब है भी तेन दीन नाल कोई नहीं तेरू अपने नाम नाल। ये चीज है जिसने आले सुन्नत को बर्बाद किया। जदों साडे आलिम मुहद्दिस आजम रंगे सन ए मुहद्दिस आजम दा दरबार तुहाडे शहर च आप एक पिंड तशरीफ ला के तकरीर करना तकरीर 2.5 घंटे की थी उन्हें रोटी भी ना पूछी मेजबाना रोटी भी ना पूछी। शगिर्द जेडे नाल तो उन्होंने कहा बाबा जी सानू गल तो करन दो भी इन्होंने एडे बेहया मेहमान की कदर बंदा पानी रोटी तो पूछ ही लेंदा। आप फरमा पुत्रो चुप करो आप दीन नबी दा रोटी वास्ते नहीं सीखा। तुस अल्लाह दा ए शुक्र अदा करो रब सानू तौफीक दिती अस अल्लाह दी जमीन ते बह के रब दे दीन दा बीज छिड़के है। एक बंदा भी हिदायत पा गया अपनी रोटियां भी पूरियां ते फीसां भी पूरियां। टांगियां दे सफर होंदे सन टांगियां आप सरकार तकरीर करके वापस आ रहे एक बंदा अनपढ़ बेचारा उन्हें ना सुनिया कोई सरदार अहमद फैसल लैलपुर दा
उदो लैलपुर आखते सन भी ओदा नाम बड़ा सुनिया तो उन्हें आख्या नाल दे पिंड आंदा पे तकरीर सुनन जावा वो किते आपदे पट्ठे पुठियां च लेट हो गया उन्हें देर बाबे होरी तकरीर करके वापस ओदे पिंड चू टपना सी ते उन्हें टांगे नूं हाथ दिता ते दिता भी मौलवी साहब दे ने उन्हें वेख्या कोई सिर्फ ना सुनिया जी कहने लगा बाबा जी इधर अगले पिंड एक महफिल सी सरदार अहमद लैलपुरी आना सी वो तकरीर होगी कि होनी हुण आप तो करके पे होंगे सन पर मैं तेनू क्या काम है उन्हें आखा जी मैं नाम बड़ा सुनिया पर घर के कम्मा च लेट हो गया तो ना धो के जाना पे चलो नाले बाबे की जियारत कर सा नाले हजूर दा दीन सुन सा हुण आपने फरमाया आया जो नबी दा दीन सुनने चाहत लैके टांगे तो उतरे 2.5 घंटे मजमे में कीती है 2.5 घंटे उस एक दे सामने कर छड़ी आइयो जी आलम ले आओ लब दियो बोलो ओ ना पारू की लबड़ा हुन आंदे जेडे मगरले हुन आंदे विच कोई नहीं नस्लां विगड़ियां पईयां जदों ऐ साडे बुजुर्ग सन उदों अहले सुन्नत दा तोती बोलदा सी अहले सुन्नत दे नाल ना को मैदान मुनाजरा विच ना मैदान इल्मुल कलाम विच ना मैदान अमल कोई बंदा बहन दे काबिल ही नहीं सी जदों अहले सुन्नत दे सरताज लोग सन ते जदों दे उन्हां दे साए उठे हुण साडे सरताज जाफर कुरैशी करबला इंज बयान करदा जिवें बिल्कुल इस वीडियो बनाई उत्ते बैठ के मजाल है तीरां भी दसेगा तलवारां भी दसेगा जख्म भी दसेगा मैं एक गल करदा हुंदा भी जेड़ा बंदा जो जख्म गिनदा रहा है ओ कंजूर जख्म गिनदा रहा हुसैन दे अगों मरिया क्यों नहीं कदी तो सोचो भी 18 जख्म लगे जी तीरां दे के 72 लगे और मारते जो कूड़न कोई कुछ आखी जांदा कुछ आखी जांदा ओ मैं ना जेड़ा रावी है सारियां गल्लां लिखदा रहा है ये अग्गा के मरिया क्यों नहीं हुसैन दे नाल ये सिर्फ लिखण दे रहा है पता चलिया जो ये बयान कर देन महज ड्रामेबाजी इहदे विच ना आले रसूल दी इज्जत रहंदी बरकरार ना सहाबा दी रहंदी अल्हम्दुलिल्लाह ना चीज ने जब भी वाकया करबला बयान किया है जो बुजुर्गों का नजरिया अहले सुन्नत का था उसके मुताबिक किया है अपनी तकरीर में कभी रिफ्ज की मिलावट नहीं होने दी ना असा राफजियत नूं चंगा समझने हैं तो बहरहाल बेहतर है दोस्तों साढ़े अकाबिर और सल्फ का यह अकीदा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे ते हाजिर होना इस्तगफार करना उन्होंने वसीले नाल दुआ मंगनी ये सहाबा की सुन्नत है हर जमाने के वली का तरीका है और अहले सुन्नत सदियों से इसी पर कायम व दायम है और अल्लाह कयामत तक कायम व दायम फरमाए जेड़े जेड़े इस रात वो इधर उधर होए नहीं जेड़े आदे नबी दे रोजे की नियत करके जाना ये जायज नहीं है उनका कोई अपना दीन होगा जो इस्लाम अल्लाह ने नाजल किया है उसमें ये बात नहीं है उसमें ये बात नहीं है ओदे विच इही होई है मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ दुनिया वाले हो मैं तो रब नूं रब तां मनना जो मेरे मुहम्मद दा रब उच्चा बोलो किसी बंदे रब वेख्या किसी हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने एक ऊठ नाल सौदा किया यहूदी नाल ऊठ दा सौदा हो गया हजूर ने फरमाया खलो मैं पैसे घरों लिया देना वो पिछू को बंदा आया होर उन्हें आखा मेरे तो वध ले ला वो यहूदी सी बेईमान ये कदों कायम रहिंदे यहूदी किसी गल ते कायम ऐन जो यहूदी ते कायम किवें रहण तां करके उन्हां दी संगत सोबत साडे बैठण ते ये भी उहे ज बन गए ये भी सवेरे गल होर करनगे दोपहरे होर शामी उच्चा बोलो एवें नहीं कल बयान होर अज होर हुण अगे अगे सारियां जमातां रल के तहरीक चलाई सी महंगाई के खिलाफ एवें 150 लीटर तेल चलो लभदा तां पिया सी औखे सौखे आ जाइदा सी ओ हुण ओ 150 असीं बड़े खुश होए भी साडे भाई बड़े हमदर्द हैं अल्लाह दे हुक्म नाल तहरीक चला के आए ते 250 ते टपा दित्ता हुण जदों पुछने आ भी तुसां 100 अगले नाल भी काम चा दित्ता ना मुरादो तुसां तां पिछले नालों अगले वध गए हो अगुआ दिन यार असा साडी की करिए मजबूरी हुण मैं आना जो तुहानू जो पता है भी दुकान वेली है तो खोली कादे लई जे
चलो जिवें चलाउंदा सी पिया उहनूं चलाउण दिओ। असल मकसद तुम्हारा नहीं था, असल मकसद था अपनी करप्शन मिटाना, केसों को खत्म करना। वो तुम्हारे दर्द के लिए नहीं आए थे, वो अपने लिए। हालांकि मैं यकीन करूं, तुसा मेरी अगे भी तकरीरां सुनियां, मैं और दुबे दा हमायती कोई नहीं, 1% कोई नहीं, बिल्कुल 1% कोई नहीं। ना मैं ओदा हमायती हां, ना मैं ओदी पार्टी दा। मैं जमहूरियत ते वैसे ही लानत भेजना, क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमांदा है जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इकबाल आदा एक ऐसा लानती निजाम है जिहदे विच गिनती करदे बंदे ज्यादा केड़े पासे ने, किरदार नहीं वेदे। इस्लाम गिनती करके ओहदे नहीं देंदा, इस्लाम बंदे दे किरदार ते ओहदा देंदा है। गिनती करके ओहदे दिते जावन, इहो जे डाकू चोर ते लुटेरे आउंदे नहीं, किरदार ते दिता जावे। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम ते मौला अली आउंदे ने। हम तो इस्लाम के निजामी, इस्लामी निजाम खिलाफत के कायल हैं। हम तो इस जमहूरियत के बिल्कुल, मेरा ਜਦੋਂ ਦਾ वोट बनया मेरे तो कसम ला लो मैं आज तक पाया ही नहीं। वजह यही है कि खुसरे का वोट भी ते मौलवी का भी। बोलो एवं नहीं, चोर का ते नमाजी का, जानी शराबी ते परहेजगार का, पीर ते मुरीद का, आलिम ते जाहिल का, एवं एवं बराबर हैं सारे। एक पासे एक मौलवी होवे, दूए पासे 4 चोर हो जाए, मंजित सी केड़ा तो वो ज्यादा है ना, वो ज्यादा है। तुसी अपने महल्ले में वेखो नमाजी कितने ने, बेनमाजी कितने ने। नमाजी ज्यादा नहीं या बेनमाजी? ते मुड़ जो वोट पावने तो नमाजियां की तो गिनती थोड़ी, ते बेनमाजियां दी ते मुड़ जितना तो बेनमाजियां वाले। तो ये वो निजाम है। ता करके मैं आता हूं पीर साहब, जदों जी इस जमहूरी निजाम का तू हामी है ते हिस्सेदार है, ते मुड़ पीरी मुरीदी कादी, मुड़ तू भी मुरीद दे बराबर मुरीद, तेरे बराबर, तेरे हाथ ना चुमीए ते आदि तुहानू पीर दे अदब दा नहीं पता, ते वोट तेरा मुरीद दे बराबर है। उत्थे क्यों नहीं आना मेरा अदब नहीं होया? शेखुल इस्लाम है ते ओदा जाहिल दे बराबर है वोट। ते मैं क्या मुड़ हुण बाकी रह गई पिछे लकमां दी गल, मुड़ इहनू मुफ्ती ते शेखुल हदीस क्यों आदे हो जदों वोट विच जो बराबर है ते लकब विच इन्हां नू बराबर करो। खुसरे नू मुफ्ती आखो, मुफ्ती नू खुसरा आखो। उच्चा बोलो भाई, वो पिछा लकब विच बराबर कर रहे हो, ओदे च बराबर करो इन्हां नू। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई है, इसमें ना दीन का मसला है ना कोई तुम्हारा दर्द है। क्योंकि 70 साल तो ईमान नाल दसिया जे, चलो मेरी तो उम्र थोड़ी है, तो मेरे तो चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे ज्यादा बैठे ने। 70 साल 80 तो बुजुर्गो सारे हमैती ते हमदर्द बन के नहीं आए, एवें आए। हम तुम्हारे हमदर्द हैं और हमैती हैं। तो जदों आउंदे गए, तू कौन थे? अच्छा बोलो, असा 70 साल तो पिछा ही गए, अग्गा नहीं जा सके। चाइना साडे तो बाद आजाद होया, वो तरक्की की किस मंजिल ते जा पहुंचा। बांग्लादेश साडे नालों टुटिया, अज ओदी करेंसी तेरे नालों वध गई। ते तू कदी ये सोचिया ही? तू सिर्फ अपनी पार्टी रखी, अपना मफाद रखिया, सानू गटर मिल जावे, नाली मिल जावे, सानू सोलंग मिल जावे, नौकरी मिल जावे। जदों आपां भी मफाद परस्त, अगले भी मफाद परस्त, ते साडा हालात उन्हें ऐसा वड़ना है अंदर ते ठप्पा लावना एक नू, जदों बाहर निकलना जेड़ा टकरना थानू दिता, थानू दिता, थानू। हुण कूड़ दी जिस कहानी ते कौम दी बुनियाद होवे ते ओ आपां नू दाल आई वधण, आपां उन्हां नू दाल आई वणिया। ते जदों रल्ले सारे फराडी पे आ ते तरक्की किहने करनी? मुड़ एवें ही आई जिवें दे असां ओवें दे ओ। ता करके हज्जाज बिन यूसुफ जालिम नू किसी बंदे आख्या तू हजरत उमर तरह हुकूमत क्यों नहीं करता? हज्जाज जालिम जरूर सी, पर जेड़ा उन्हें जवाब दिता वो दिल दी तख्ती ते लिखण वाला है। और कहन लगा मैनू हजरत उमर दा दिओ, तुसा अबू जर गफारी ते बिलाल हबशी बन जाओ, मैं उमर बन जाना। तुसी अपनी रियाया हो बनो जिवें बिलाल हबशी ते हजरत अबू जर गफारी सी, ते मैं उमर बन जाता जिवें ते तुसी ओवें दा। उच्चा बोलो,
इस वास्ते सजनों अपनियां अपने मफाद परस्तियां न वेखो, मुस्तफा दा दीन वेखो। साह जिथे निकल जाना है पता नहीं कदों निकल जाना है, किस मोड़ ते मौत आ जानी। फराडी कारोबारी मौलवियां तो भी बचो, जाहिल पीरां तो भी बचो। अहले सुन्नत का जो सही नजरिया और अकीदा है ओदे उत्ते कायम रहो। और अहले सुन्नत की पहचान तेन दस छड़ी, जो नजरिया पीर मेहर अली शाह दई, जो अहमद रजा दई, वो सदियां पिछा टुर जा, सिद्दीक अकबर तक तेन वो नजरिया मिलेगा। एदे उत्ते कामयाबी है, एदे विच दोवां जहानां विच बंदा कामयाब हुंदा है। दुआ करो अल्लाह सोना इन्हां दे इस नेक अजीम सफर नूं कबूल फरमावे और सानू सारियां नूं अल्लाह तौफीक देवे और रहमत करे कि असां भी दरे रसूल नूं वेखिए और हजूर अल्लाह के घर बैतुल्लाह की जियारत करिए। अल्लाह ताला जितने मुसलमान इस ख्वाहिश रख देन कि या अल्लाह सानू अपना दर विखा, मालिक हजूर दा सदका सब वास्ते आसानियां पैदा फरमा के अपने महबूब दे दर ते बुलाए और साडे गुनाहां तो अल्लाह दरगुजर फरमा के सानू माफ फरमाए। लो जी आए थे फकीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो मियाँ हम दुआ कर चले। जो को सुनया सुनाया अल्लाह सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।